दोस्तों, जैसे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो मेरा काम क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बता देना। और इसलिए आज हम एक ऐसा न्यू प्रोडक्ट ले आए हैं जो कि मिर्च की खेती करने वाला जो किसान है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है ये ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो कौन सा न्यू प्रोडक्ट है? तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गोदरेज कंपनी का रासिनबान के बारे में। रासिनबान एक न्यू इंसेक्टिसाइड है और ये एक बहुत ही अच्छा केमिकल को मिक्स करके बनाया गया है। तो इसके अंदर क्या कंपोजिशन है और इसको कब, कैसे, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और ये एक्चुअली हम लोगों को कौन कौन सी कीट के ऊपर कंट्रोल देखने को मिलता है, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। तो बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रासिनबान होता क्या है। रासिनबान एक गोदरेज कंपनी का न्यू इंसेक्टिसाइड भी है और एक्रीसाइड भी है। एक्रीसाइड यानी कि मिटीसाइड भी है, यानी कि मकड़ी को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको एक्रीसाइड या फिर मिटीसाइड बोला जाता है। तो ये जो है ये एक न्यू प्रोडक्ट है जो कि कुछ दिन पहले इसको लॉन्च किया है मार्केट में, और मार्केट में चारों तरफ ये फैलने लगा है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिल रहा है। तो रासिनबान एक्चुअली गोदरेज कंपनी का आता है और गोदरेज कंपनी एक निशान केमिकल कंपनी जो कि जापान का होता है, दोनों एक साथ में मिलकर इसको तैयार किए हैं। और रासिनबान जो है ये बहुत ही अच्छा मिर्च की फसल के लिए आप लोगों के लिए ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ज़्यादातर इसको मिर्च के लिए रिकमेंड कर रहा है, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप लोग किसी भी फसल पर इसको स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिशन मिलता है वो बहुत ही अच्छा और न्यू कंपोजिशन है। एक्चुअली न्यू नहीं है, पुराना ही है, लेकिन टेक्निकल जो है वो किसी कंपनियों के पास, उतनी सारे कंपनियों के पास ये कंपोजिशन नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप लोगों को दो कंपोजिशन मिलता है। एक तो आता है फ्लुक्सोमेटामाइड जो कि 3.8% है, और साथ ही साथ पाइरिडाविन जो कि 9.5% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। एससी फॉर्मुलेशन का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो सफ़ेद कलर का गाढ़े फॉर्म पे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फ्लुक्सोमेटामाइड तो आप लोगों को पता होगा कि गोदरेज कंपनी का ग्रासिया के अंदर ये कंपोजिशन था, और पाइरिडाविन भी गोदरेज कंपनी का जो एक हनाबी नाम का प्रोडक्ट है उसके अंदर ये कंपोजिशन था। तो फ्लुक्सोमेटामाइड एक ग्रुप 30 के अंदर पड़ने वाला इंसेक्टिसाइड है, और ग्रुप 30 के अंदर जितने सारे केमिकल है वो बहुत ही अच्छा केमिकल है, जैसे कि आइसोसाइक्लोसराम जो कुछ दिन पहले सिमोडिस नाम पे मार्केट में आया है, या फिर जो और एक कंपोजिशन इसके अंदर ब्रोफेनिलाइड दिया गया है जो कि एक्सपोनस नाम पे कुछ दिन पहले 1 साल पहले लॉन्च किया है। तो उसका रिजल्ट कितना शानदार देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को तो पता होगा, तो आप लोग समझ लीजिए कि इसका भी रिजल्ट कितना ही अच्छा है। तो बाकी जो इसके अंदर दोस्तों पाइरिडाविन है, ग्रुप 21 के अंदर पड़ने वाला इंसेक्टिसाइड का केमिकल है। तो इस तरीके से इस दोनों को मिक्स करके एक साथ में इसके अंदर दिया गया है, जो कि रासिनबान नाम पे मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गोदरेज कंपनी का। अब बात कर लेते हैं एक्चुअली रासिनबान फसल के ऊपर किस तरीके से कीटों के ऊपर नियंत्रण करता है, यानी कि इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इसके अंदर दो कंपोजिशन है, एक तो फ्लुक्सोमेटामाइड और एक पाइरिडाविन। तो दो कंपोजिशन होने के कारण इसका अलग अलग मोड ऑफ एक्शन देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले फ्लुक्सोमेटामाइड की अगर बात किया जाए तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। जी हाँ, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी कि जैसे ही कीट के संपर्क में दवा लगता है तो तुरंत कीट नियंत्रण हो जाता है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि ट्रांसलेमिनर एक्शन पर भी काम करता है। और उसके अलावा आप लोगों को ये इंसेक्टिसाइड कीट के नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीटों को तुरंत मार देता है। तो इस तरीके से फ्लुक्सोमेटामाइड काम करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो पाइरिडाविन है वो एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि सिस्टमिक एक्शन पे काम करता है, यानी कि पहले पूरे पौधे के अंदर फैलता है, उसके बाद कोई भी सकिंग पेस्ट या फिर कीट पत्ते का या फिर तनिक का कोई भी रस को सकिंग करता है तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस तरीके से सिस्टमिक एक्शन पे काम करता है। और साथ ही साथ पाइरिडाविन एक एक्रीसाइड के अंदर पड़ता है, यानी कि मिटीसाइड के अंदर पड़ता है, जो कि मकड़ी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। चाहे येलो माइट हो चाहे रेड माइट हो, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ ये नॉकडाउन एक्शन पर भी काम करता है। नॉकडाउन एक्शन यानी क्या होता है कि जो कीट होता है उसके शरीर में लगने से कुछ ही घंटे में वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जो नए नए कीट आता है उसको भी लगने नहीं देता है। तो इस तरीके से नॉकडाउन एक्शन पर काम करता है। और साथ ही साथ पाइरिडाविन का एक खास बात यह है कीट के लाइफ साइकिल का जो अलग अलग स्टेज होता है और उसी अलग अलग स्टेज पर काम करता है पाइरिडाविन। जैसे कि पहले अंडा स्टेज होता है, उसके बाद निम्फ स्टेज होता है, यानी कि उससे जो बच्चा निकलता है, और उसके बाद जो एडल्ट स्टेज होता है, यानी कि हर स्टेज पर ये काम करता है। और इसलिए पाइरिडाविन बहुत ही अच्छा सकिंग पेस्ट के लिए काम करता है। तो कौन कौन सी कीट के लिए ये काम करता है चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इसको अगर प्रूव करते हैं
तो आप लोगों को जितने प्रकार की सकिंग पेस्ट होता है सभी के ऊपर काम करता है। जैसे कि थ्रिप्स के ऊपर काम करता है क्योंकि इसके अंदर फ्लुक्सेमेटामाइड है, और साथ ही साथ ये माइट के ऊपर काम करता है, चाहे येलो माइट हो चाहे रेड माइट हो। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए ऑप्शन हो रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये व्हाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी के ऊपर भी काम करता है। तो बैगन के लिए भी बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए हो सकता है। और साथ ही साथ एफिड हो चाहे जेसिड्स हो चाहे और भी जितने सारे सकिंग पेस्ट हो सभी के ऊपर काम करता है। और कंपनी रिकमेंड कर रहा है कि ये बोरार के ऊपर भी काम करता है, यानी कि जो फल को खाने वाला कीट होता है उसके ऊपर भी काम करता है। लेकिन जब तक हमने इसको रिजल्ट नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को नहीं बताएंगे कि बोरार के ऊपर काम करेगा। लेकिन सकिंग पेस्ट के ऊपर, ऑल सकिंग की पेस्ट के ऊपर काम करेगा, इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और साथ ही साथ जितने प्रकार की जो पत्ता खाने वाला या फिर चिबाने वाला कीट होता है उसके ऊपर भी काम करेगा, कंपनी रिकमेंड कर रहा है। हाँ, हो सकता है पत्ता खाने वाला कीट के ऊपर काम करेगा, लेकिन जो फल को खाने वाला कीट होता है बेसिकली बैगन के ऊपर का अगर बात किया जाए तो उतना शानदार रिजल्ट नहीं मिलेगा, मेरा कहना ये है। बाकी मेरे हाथ में जैसे ही ये प्रोडक्ट आ जाएगा तो रिजल्ट देखने के बाद आप लोगों को अलग से एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो इस तरीके से इस प्रकार कीट के ऊपर काम करता है जो रासिनबन इंसेक्टिसाइड है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अभी ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और बार बार कमेंट कर रहे हैं किसान भाई कि ब्लैक थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करें, ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने का क्या दवा है। तो आप लोगों को बता देते हैं, रासिनबन आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर। आप लोगों के उधर मार्केट में अगर अवेलेबल है तो आप लोग ब्लैक थ्रिप्स के लिए इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा मुझे तो लग रहा है। लेकिन हमने अभी तक स्प्रे नहीं किया है तो आप लोगों को नहीं बता सकते हैं कैसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर, क्योंकि एक न्यू केमिकल है। तो न्यू केमिकल होने के कारण रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। तो ब्लैक थ्रिप्स के लिए इसको स्प्रे ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसका मतलब बेनिफिट्स देखने के लिए मिलता है कीट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग को कब, कैसे और कौन कौन सी फसल पर इस्तेमाल करना है। तो देखिए, इसको आप लोगों को किसी भी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। कंपनी कितना ही बोले कि मिर्च के ऊपर इसको ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप लोग किसी भी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। चाहे बैगन हो गया, चाहे कपास हो गया, चाहे टमाटर हो गया, कोई भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा सकिंग पेस्ट के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों को बता देते हैं, फसल का किसी भी स्टेज में स्प्रे कर सकते हैं, चाहे वनस्पति अवस्था हो, चाहे फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज हो, चाहे बूढ़ापन जो स्टेज होता है उसी स्टेज पर भी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसका डोज की अगर बात की जाए तो पर लीटर पानी में आप लोगों को 2 से 2.5 ml मिला करके छिड़काव करना है। यानी कि 200 लीटर पानी में आप लोगों को 400 ml का जो बोतल मिलता है वो आप लोगों को मिला करके छिड़काव करना है, अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और पैकिंग साइज और प्राइस की अगर बात की जाए तो मार्केट में अलग अलग पैकिंग में मिलता है। एक तो 400 ml का मिलता है और उसके अलावा एक बड़ा फाइल भी मिलता है। लेकिन 400 ml का कीमत की अगर बात की जाए तो मेरा यहाँ तो आया नहीं, तो कीमत भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि कीमत इसका ज़्यादा ही होगा। तो इस तरीके से रासिनबन इंसेक्टिसाइड या फिर एक्रीसाइड बोल सकते हैं कि मिर्च के फसल के लिए या फिर अन्य जो फसल होता है सकिंग पेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। और हाँ, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।